प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रहलाद साई वर्मा से आचार्य संस्कृत बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय चमनपुरा शाहपुरा जयपुर बीए पाठ प्रथम संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम किरातार्जुनीयम का अध्ययन कर रहे थे। महाकवि भारवी कृत किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के चौथे पद्य तक हमने अध्ययन कर लिया था। पांचवें पद्य से आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। पांचवा पद्य इस प्रकार है। स किन सखा साधु न शास्ति यो अधिपम हितान न य संश्रीणुते स किम प्रभु सदानुकूलेषु ही कुर्वते रतिम नृपेषु अमातेषु च सर्वसंपदे। अन्वय इस प्रकार होगा। यह अधिपम साधु न शास्ति स किन सखा यह हितात न संश्रीणुते स किम प्रभु ही नृपेषु अमातेषु च अनुकूलेषु सर्वसंपदे सदा रतिम कुर्वते। यह अधिप है जो स्वामी अर्थात जो राजा को साधु न शास्ति उचित उपदेश नहीं देता, स किन सखा वह बुरा मित्र होता है। कुत्सित सखा होता है, वो बुरा मित्र होता है। यह हितात न संश्रीणुते स किम प्रभु और जो स्वामी जो राजा हितैषी से हित की बात नहीं सुनता है। हितात न संश्रीणुते हितकारी बातों को नहीं सुनता है, वह किम प्रभु होता है, यानी बुरा स्वामी होता है, कुत्सित स्वामी होता है। ही नृपेषु अमातेषु च अनुकूलेषु क्योंकि संपूर्ण समृद्धियाँ जो हैं सर्व संपद है, संपूर्ण समृद्धियाँ जो हैं वे राजाओं और मंत्रियों नृपेषु अमातेषु च राजाओं और मंत्रियों के परस्पर अनुकूल होने पर सदा रतिम कुर्वते सदैव अनुराग करती हैं। राजा एवं मंत्री को परस्पर अनुकूल रहकर कार्य करने चाहिए। जो मंत्री अपने स्वामी को समय समय पर उचित परामर्श प्रदान नहीं करता है वह कुत्सित या बुरा मंत्री है, तथा जो राजा अपने हितकारक मंत्री के उचित परामर्श को स्वीकार नहीं करता है वह बुरा स्वामी या राजा कहलाता है। निश्चय ही राजा और मंत्रियों की परस्पर अनुकूलता ही संपूर्ण सफलताओं का प्रमुख कारण है। जहाँ दोनों में तालमेल नहीं रहता वहाँ कोई योजना सफल नहीं होती। उनका राज्य धीरे धीरे विनाश की ओर अग्रसर होने लगता है। अतः वनेचर का कर्तव्य है कि वह यथार्थ बात कहे तथा महाराज युधिष्ठिर का कर्तव्य है कि वे उसे सावधानी से शांतिपूर्वक सुने। जो बिल्कुल सच्ची बात है वो वनेचर महाराज युधिष्ठिर को बता रहा है। इसमें अगला पद्य है। निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवा क्व भूपति नाम चरितम क्व जंत्व तवानुभावो अयम अवेदी यन्मया निगूढ़ तत्वम नैवर्त्म विद्विषाम। अन्वय इसका इस प्रकार होगा। निसर्ग दुर्बोधम भूपति नाम चरितम क्व अबोध विक्लवा मासदृशा जंत्व क्व तथापि निगूढ़ तत्वम विद्विषाम नैवर्त्म यत्मया अवेदी तत् अयम तव अनुभावै। वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कह रहा है कि जितना कुछ मैं पता लगा के आ पाया हूँ वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, और जितना मैं पता लगा पाया हूँ उस प्रकार की जो योग्यता मुझे प्राप्त हुई है उसमें आप ही का योगदान है, वह आप ही का मेरे ऊपर प्रभाव है। तो ये युधिष्ठिर को वनेचर बोल रहा है कि कहाँ तो स्वभाव से ही दुर्बोध राजाओं का आचरण। निसर्ग दुर्बोधम भूपति नाम चरितम क्व कहाँ तो स्वभाव से ही दुर्बोध राजाओं का आचरण, और अबोध विक्लवा मासादृशा जंतव क्व और कहाँ मेरे समान अज्ञान के कारण अशक्त प्राणी। यह सब होने पर भी
निगूढ़ तत्वम विद्विषाम नैवर्त्म यत मया अवेदी तत् अयम तब अनुभाव है कि जो मैंने आपके शत्रुओं के गूढ़ तत्व वाले नीति मार्ग को जान लिया, नए वर्त्म को पता लगा लिया या नीति के मार्ग को जान लिया है, ये आपका ही प्रभाव है, तब अनुभाव है, ये आप ही का प्रभाव मुझ पर है कि मैं इतना पता लगाकर वहां से आ पाया हूँ। राजाओं का नीति मार्ग बड़ा दुर्विज्ञेय होता है। राजाओं की कूटनीति समझना सामान्य बुद्धि के मानवों के लिए कठिन है। वनेचर कहता है, फिर भी मैंने दुर्योधन जैसे नीति कुशल एवं कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले शत्रु का जो नीति मार्ग जाना है, यह सब आपकी कृपा का ही फल है। मेरा बुद्धि कौशल इसमें नहीं है। नीति मार्ग को जानने का श्रेय वनेचर स्वयं न लेकर युधिष्ठिर को ही प्रदान करता है। इसमें वही विषम अलंकार है और वंशस्थ नाम का छंद है। क्व चरित क्व जंतव, दो क्व का प्रयोग महान अंतर सूचित करता है। इसे ज्ञात होता है कि दोनों में महान अंतर है। कालिदास ने भी अपने काव्यों में ऐसे प्रयोग किए हैं। यथा रघुवंश के प्रथम सर्ग में क्व सूर्य प्रभवो वंश क्व चाल्प विषयामति, इस प्रकार का पद्य आया है रघुवंशम में। सातवां पद्य है, विशंकमानो भवत पराभवम नृपासनस्थो अपि वनाधिवासिन दुरोदर छद्म जिताम समीहते नयेन जेतुम जगतीम सुयोधन। सातवां पद्य इसका अन्वय इस प्रकार है, नृपासनस्थ अपि सुयोधन वनादिवासिन भवत पराभवम विशंकमान दुरोदर छद्म जिताम जगतीम नयेन जेतुम समीहते। तो वनेचर दुर्योधन की जो राज चलाने का जो तरीका है, उस तरीके को बताते हुए वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कह रहा है कि नृपासनस्थ अपि, राज सिंहासन पर आरूढ़ होता हुआ भी, सुयोधन है वह दुर्योधन, वनाधिवासिन भवते, वन में निवास करने वाले आपसे, पराभवम विशंक माने, पराजय की आशंका करता हुआ, दुरोदर छद्म जिताम, जुए के बहाने कपट पूर्वक जीती हुई पृथ्वी को अब नयेन जेतुम समीहते, राजनीतिक कौशल से जीतना चाहता है, नीतियों से, अपनी अच्छी अच्छी नीतियों से वहाँ की जनता का दिल जीतना चाहता है, अर्थात प्रजाजनों के हृदय में अपने सुशासन की छाप अंकित करना चाहता है। वनेचर अपने स्वामी को दुर्योधन संबंधी वृत्तांत बतलाते हुए कहता है कि दुर्योधन यद्यपि राज्य सिंहासन पर स्थित है तथा आप राज्य के अधिकार से च्युत होकर वन में रह रहे हैं, फिर भी उस दुर्योधन को आपसे भय है कि किसी भी दिन आप युद्ध में उसे परास्त करके अपना राज्य वापस ले सकते हैं। अतः उसका ये प्रयास है कि जिस राज्य को उसने जुए में छल कपट से प्राप्त किया था, उसे वह नीति पर चलकर प्राप्त करे। दुर्योधन कुशल राजनीतिज्ञ है। उसने छल कपट से राज्य तो प्राप्त कर लिया, किंतु वह जानता है कि सत्ता तभी सुरक्षित रह सकती है जब शासन जन समर्थन प्राप्त करे। अतः वह अपने बंधुजन, अमात्य वर्ग तथा प्रजा को संतुष्ट रखकर अपनी छवि सुधारना चाहता है। वनेचर ने दुर्योधन के इसी नीति कौशल का उल्लेख इस पद्य में किया है। इसमें काव्यलिंग अलंकार है और वंशस्थ छंद है। आठवां पद्य इस प्रकार है, तथापि जिम्मे से भवजिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशय समुन्नयन भूतिम अनार्य संगमात वरम विरोधो अपि समम महात्म भी। अन्वय इस प्रकार होगा,
तथापि जिम्मय से भवज्जिगीषया गुण संपदा शुभ्रम यश तनोति भूतिम समुन्नयन महात्मभि समम विरोधो अपि अनार्य संगमात वरम। यानी वनेचर महाराज युधिष्ठिर से इस पद्य में बता रहा है कि तथापि जिम्मय से आशंकित रहते हुए भी वह कुटिल दुर्योधन या निकृष्ट कोटि का वह दुर्योधन, कुटिल दुर्योधन, भवज्जिगीषया गुण संपदा शुभ्रम यश तनोति, आपको जीतने की इच्छा से सद्गुणों का प्रदर्शन करता हुआ, गुण संपदा यानी सद्गुणों का प्रदर्शन करता हुआ, शुभ्रम यश तनोति, अपने निर्मल यश का विस्तार कर रहा है। भूतिम समुन्नयन, ऐश्वर्य को बढ़ाते हुए, अपने ऐश्वर्य को बढ़ाते हुए वह दुर्योधन अपने ऐश्वर्य को बढ़ाते हुए, महात्मा भी समम, ऐश्वर्य को बढ़ाते हुए मनुष्य के लिए दुर्जनों की संगति की अपेक्षा महात्माओं के साथ विरोध करना भी अच्छा है। वनेचर कह रहा है कि वह कुटिल दुर्योधन हालांकि आपसे आशंकित हो रहा है, लेकिन फिर भी वह कुटिल दुर्योधन आपको जीतने की इच्छा से अपने सद्गुणों का प्रदर्शन करता हुआ अपने निर्मल यश का विस्तार कर रहा है और अपने ऐश्वर्य को बढ़ाते हुए मनुष्य के लिए दुर्जनों की संगति की अपेक्षा महात्माओं के साथ विरोध करना भी श्रेष्ठ हो जाता है, अच्छा रहता है। यद्यपि दुष्ट दुर्योधन आपसे सदैव आशंकित रहता है, इस प्रकार से वनेचर कह रहा है कि हालांकि वह दुष्ट दुर्योधन आपसे सदैव आशंकित रहता है तथा वह कुटिल भी है, तथापि वह अपनी धूर्तता को छिपाता हुआ सबके सामने दया, उदारता आदि गुणों को प्रकट करके आपसे भी अपना गुणोत्कर्ष दिखाना चाह रहा है। यह उसके राजनीतिक कौशल का ही एक अंग है। दुर्योधन के व्यवहार में आए अप्रत्याशित परिवर्तन का मुख्य कारण पांडवों के साथ प्रतिस्पर्धा है। इस प्रसंग में कवि किरात के मुख से इस सत्य का उद्घोष करता है कि दुर्जनों के साथ मित्रता से तो सज्जनों के साथ वैर भी लाभदायक होता है, क्योंकि सत्पुरुषों से स्पर्धा करने के लिए दुर्जनों को भी दिखावटी तौर पर ही सही कुछ गुण अपनाने पड़ते हैं। इस प्रकार उसका उदारतापूर्ण व्यवहार सज्जनता के कारण नहीं अपितु स्वार्थ सिद्धि के लिए है। इसमें अर्थांत न्यास अलंकार है और वंशस्थ छंद है। वरम विरोधो अपि समम महात्म भी, यह भूतिम अनार्य संगमात वरम विरोधो अपि समम महात्म भी, इस सामान्य कथन से ऊपर जो बात कही है उन विशेष बातों का इस सामान्य कथन के द्वारा समर्थन किया जा रहा है। इसलिए इस पद्य में अर्थांतर न्यास नामक अलंकार है।